हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले जान लेते हैं अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन। अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन। हमारे आसपास भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ये भी क्या है परिवर्तन। और फलों का पकना, पहले कच्चा केला था तो वो हरे रंग का था, जब पक गया तो वो कौन सा रंग का हो गया, पीले रंग का। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तन में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। जो परिवर्तन होता है वो एक पदार्थ का भी हो सकता है या कई सारे पदार्थ का भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे पदार्थ होता क्या है, पदार्थ वो सब कुछ है जो जगह घेरता है और जिसका वजन किया जा सकता है। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वो सब कुछ है जिसके पास क्या है, वजन है, और वो क्या करता हो, जगह घेरता हो। जैसे में लोहा, पत्थर, मिट्टी, बादल, तारे, पौधे, पशु आदि क्या है, पदार्थ हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो सब क्या है, पदार्थ हैं। परिवर्तन के कुछ उदाहरण, पहला है मोम या प्लास्टिक का पिघलना। ये प्लास्टिक का बोतल है, इस पे आग जल रही है तो ये क्या हो रहा है, पिघल रहा है। तो मोम या प्लास्टिक का पिघलना क्या है, परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, दूध से, ये रहा दूध, दूध से दही बनना भी क्या है, परिवर्तन है। फलों का पकना, फलों का पकना भी क्या है, परिवर्तन। देख चुके हैं, ये हरा फल है और ये पीला। और ये रहा चीनी और पानी का मिलना भी क्या होता है, एक प्रकार का परिवर्तन। चीनी और पानी, चीनी और पानी का घुलना भी क्या होता है, चीनी और पानी का घुलना, ये भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। अब देखते हैं कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन को बोलते हैं केमिकल चेंज। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन। तो पहला पॉइंट है भौतिक परिवर्तन में वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तथा अवस्था में परिवर्तन होता है। ऐसा कोई पदार्थ हो जिसके भौतिक गुण में क्या हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा है, या उसकी अवस्था भी क्या हो रही हो, बदल रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ़, बर्फ़ क्या होता है, ठोस। बर्फ़ क्या होता है, ठोस। अगर बर्फ़ पिघल के क्या हो गया, पानी, तो उसकी अवस्था क्या हो गई, बदल गई। पहले बर्फ़ ठोस था, ठोस से क्या हो गया, द्रव, तो बर्फ़ की अवस्था क्या हो गई, बदल गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। अगर पानी वाष्प बन जाए या जल वाष्प बन जाए उसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। द्रव अगर गैस बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। जल वाष्प का वापस से क्या पानी बनना भी क्या होता है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संघनन। संघनन से क्या होता है, वर्षा, वर्षा होना भी क्या एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। और पानी जब वापस से बर्फ़ बन जाए, पानी जब वापस से बर्फ़ बन जाए उसको क्या बोलते हैं, हिमांक। तो ये भी क्या एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। दूसरा पॉइंट देखते हैं भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जैसे बर्फ़, बर्फ़ का सूत्र क्या होता है, बर्फ़ का सूत्र होता है H2O, इसका रासायनिक गुण है H2O। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। गैस जो जल वाष्प बनता है उसका सूत्र क्या होगा, H2O। तो इसमें देखा जाए तो इनके रासायनिक गुण नहीं बदल रहे। इनका जो सूत्र है, बर्फ़ का भी H2O है, पानी का भी H2O है, जल वाष्प का भी क्या है, H2O। बस इनकी क्या बदल रही है, अवस्था बदल रही है। जैसे बर्फ़ ठोस था, फिर पानी द्रव था, जल वाष्प क्या था, गैस। तो इनकी अवस्था बदल रही है, इनके रासायनिक गुण नहीं बदल रहे हैं। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। उदाहरण देख लेते हैं भौतिक गुण का। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना क्या है, भौतिक गुण का एक उदाहरण है। धातु का आकार बदलना, धातु का आकार बदलना, धातु को हम जब गर्म करते हैं और उसको पीट के एक नया आकार देते हैं तो उसमें उसके रासायनिक गुण नहीं बदलते, वो धातु का धातु ही रहता है, बस उसकी आकार बदल जाती है। तीसरा उदाहरण भौतिक परिवर्तन का लकड़ी का काटना। लकड़ी का काटना और लकड़ी का जलना दोनों अलग अलग चीज़ें।
लकड़ी का काटना ये आता है भौतिक परिवर्तन में, और लकड़ी का जलना वो आता है रासायनिक परिवर्तन में, जो अभी आगे अभी जस्ट देखेंगे। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बने, उन्हें क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। एक पदार्थ और या तो एक से अधिक पदार्थ भी बन सकते हैं, मतलब उत्पाद क्या होगा? नया उत्पाद बनेगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर। इसमें नया उत्पाद बना या नया पदार्थ बना, जिसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा पॉइंट देखते हैं रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना, जब लकड़ी जलती है तो क्या निकलता है? वाटर वेपर, मतलब क्या निकलता है? पानी। और उसके साथ क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2। और लकड़ी जलती कैसी? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में लकड़ी क्या करती है? जलती है। तो लकड़ी जलती है तो क्या निकलता है? पानी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मतलब इनका रासायनिक गुण क्या होता है? बदल जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन में तीसरा। भौतिक परिवर्तन में सूत्र नहीं बदलता। भौतिक परिवर्तन में सूत्र नहीं बदलता। जैसे में बर्फ़ क्या होता है? ठोस। बर्फ़ का सूत्र क्या होता है? H2O। और फिर बर्फ़ से क्या बनता है? पानी। जब बर्फ़ पिघलता है तो क्या बनता है? पानी। पानी का भी सूत्र क्या होता है? H2O। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें सूत्र का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, बस इसकी अवस्था क्या हो रही है? ठोस से क्या बन जा रहा है? द्रव। मतलब बर्फ़ जो है वो ठोस है, ठोस से जब पिघल रहा है तो वो क्या बन रहा है? द्रव, पानी। तो अगर पानी में क्या हो? वाष्पीकरण। पानी में क्या हो? वाष्पीकरण। तो वो क्या बन जाता है? जल वाष्प। तो जल वाष्प का भी सूत्र क्या होता है? H2O। तो इसमें देख रहे हैं कि कोई भी सूत्र नहीं बदल रहा, बस इसमें क्या बदल रही? इनकी अवस्था। अब गैस से क्या बन जाएगा? द्रव। द्रव से क्या बन जाएगा? ठोस। तो गैस से जब द्रव बनता है उसको बोलते हैं संघनन। संघनन का उदाहरण होता है वर्षा होना। और जब द्रव से ठोस बनता है उसको क्या बोलते हैं? हिमांक। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में सूत्र बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? सूत्र बदल जाता है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से क्या बनता है? पानी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के क्या बनाते हैं? पानी। तो इसमें क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। पहले हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के बना क्या दिया? पानी। तो इसमें रासायनिक सूत्र क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। दूसरा उदाहरण है रासायनिक सूत्र का, अंगूर का किण्वन। अंगूर का किण्वन भी किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। तीसरा उदाहरण, लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल का जलना, ये सब किसका उदाहरण है? किसी भी चीज़ का जलना, ये उदाहरण होता है रासायनिक परिवर्तन का। अब एक प्रश्न आता है, जलती हुई मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन है? प्रश्न पूछ रहा है जलती हुई मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन है? तो इसका उत्तर होगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। जब मोमबत्ती जल रही होती है तो उसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो रहा होता है। जैसे जब मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। और मोमबत्ती का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भोजन। भोजन का पकना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का सड़ना, भोजन सड़ जाता है, वो भी क्या एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। फल। फल का रंग बदलना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे ये पपीता है, पहले क्या था? हरा, फिर पक के क्या हो गया? पीला। तो इसका रंग क्या हुआ? रंग बदल गया। तो रंग का बदलना भी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। फल का पकना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। फल का पचना भी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। फल का सड़ना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन का चौथा पॉइंट। भौतिक परिवर्तन का चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट, भौतिक परिवर्तन में नया उत्पाद नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में नया उत्पाद नहीं बनता। उदाहरण देखते हैं, पेपर का फटना। अगर मान लीजिए ये कोई पेपर है, हमने इसको दो हिस्सों में फाड़ दिया, तो अब इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनेगा। ये भी पेपर है, पहला वाला भी पेपर है और दूसरा वाला भी क्या है?
वो भी पेपर है, तो इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बना। रासायनिक परिवर्तन में नया उत्पाद बनता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया उत्पाद बनता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनता है, पानी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, अभिकारक, मिलके क्या बनाते हैं, पानी। तो पानी क्या होता है, नया उत्पाद होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया उत्पाद बनता है।